एक 7 साल की लड़की को एक टीचर गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने लड़की से पूछा, मैं तुम्हें एक सेव दूं, फिर एक सेव दूं, फिर एक सेव दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेव हुए? लड़की ने मासूमियत के साथ उंगलियों को गिनकर कहा, 4। टीचर थोड़ा निराश हुए, सोचे ये तो कोई भी बता सकता है, लगता है इसने ठीक से नहीं सुना। फिर टीचर ने पूछा, मैं तुम्हें एक सेव दूं, फिर एक सेव दूं, फिर एक सेव दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेव हुए? लड़की को लगा कि टीचर नाराज हो गए हैं। उसने फिर अपनी उंगलियों को गिनकर धीरे से कहा, 4। अब उसके दिमाग में ये नहीं था कि उत्तर सही हो, बल्कि यह था कि टीचर कैसे खुश हो जाते हैं। टीचर फिर उदास हो गए थे। उन्हें याद आया कि लड़की को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। उन्होंने लड़की से पूछा कि मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दूं, फिर एक स्ट्रॉबेरी दूं और फिर एक स्ट्रॉबेरी दूं, तो तुम्हारे पास कितने स्ट्रॉबेरी हुए? लड़की ने अपनी उंगलियों को गिनकर बताया, 3। टीचर को लगा कि लड़की को समझ आ गई है। फिर टीचर ने पूछा, मैं तुम्हें एक सेव दूं, फिर एक सेव दूं और फिर एक सेव दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेव हुए? टीचर को खुश देखकर लड़की भी खुश हो गई। अपनी उंगलियों पर गिनकर उसने कहा, 4। टीचर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जरा भी दिमाग नहीं है क्या? जरा मुझे भी बताओ तो 4 सेव कैसे हुए? लड़की डर गई और टूटते हुए शब्दों में बोली, क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही एक सेव है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का जवाब हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। पर ज़रूरी इस बात की है कि हम उसके जवाब के पीछे का लॉजिक समझें। विभिन्न माहौल और कल्चर में पले बड़े होने के कारण एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से देख समझ सकते हैं। इसलिए जब अगली बार आपको कोई अटपटा जवाब मिले तो एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप छुपे हुए सेव को नहीं देख पा रहे हैं।